मोंटाना स्टेट हॉस्पिटल। कुछ जगहों के नाम ही काफ़ी होते हैं खौफनाक कहानियाँ सुनाने के लिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अस्पताल की खामोश राहदारियों में छुपी सरगोशियाँ हमें इतना क्यों डराती हैं। और कहानी शुरू होती है एक मरीजा के इन अल्फाजों से। एक ऐसी बात जो आधी रात की खामोशी में किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। तो चलें इस मंजर में चलते हैं। कहानी की मरकजी किरदार है शेला, एक ट्रैवल नर्स। जगह है मोंटाना स्टेट अस्पताल और वक्त है रात की शिफ्ट का। अस्पताल में हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाली। ये सब शुरू होता है रात के ठीक 3 बजे, वही वक्त जिसे अक्सर लोग आसेब ज़दा मानते हैं। एक मरीजा मेरी अपनी कॉल बेल बजाती है। मेरी का कहना है कि उसके कमरे में कोई है, कोई अनजान नर्स। अब जाहिर है, नर्सिंग स्टेशन पर उसकी बात को किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। खास तौर पर शीला की साथी एस्टेसी ने उसे वहम समझकर टाल दिया। स्टेसी कहती है वो शायद कोई ख्वाब देख रही होगी। यानी पहली सीधी सादी वजह जो समझ में आई वो ये थी कि ये सब मरीजा का वहम है। लेकिन शीला ने सोचा कि वो खुद जाकर मेरी से बात करे, और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधलाना शुरू हो जाती है। शीला कमरे में जाती है, हर तरफ देखती है, वहां कोई नहीं होता। वो मेरी को समझाने की कोशिश करती है, उसे तसल्ली देती है, लेकिन मेरी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तो यहाँ दो अलग अलग हकीकतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। मेरी के लिए कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है, लेकिन शीला के लिए वहां एक खाली कोने के सिवा कुछ भी नहीं। और फिर मेरी एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे डर और बढ़ जाता है। मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो वहां नहीं है? सारी तवज्जो अब उस बाथरूम पर मरकूज हो जाती है। शीला बाथरूम भी चेक करती है, वो बिल्कुल खाली होता है। वो मेरी को आखिरी बार तसल्ली देकर वहां से चली जाती है। लगता है कि चलो मामला खत्म हो गया। लेकिन कुछ घंटों बाद मेरी इसी बाथरूम के फर्श पर मुर्दा मिलती है। इस वाक़ये का एक बहुत ही अलमनाक और पुरअसरार इख्तिताम। वक्त गुजर जाता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। 3 महीने बाद हम वापस उसी अस्पताल, उसी कमरे में आ खड़े होते हैं, जहाँ ये खौफनाक वाक़या खुद को दोहराने वाला है। ये सब कुछ एक दायरे की तरह है। कहानी कमरा नंबर 4 से शुरू हुई थी। 3 महीने की खामोशी के बाद किस्मत शीला को एक बार फिर उसी दरवाजे पर ले आई है। इस बार मरीज 60 साल के मिस्टर हावर्ड हैं, और उनके बारे में खास तौर पर बताया गया है कि वो पूरी तरह होशो हवास में हैं। यानी ये कोई वहम करने वाले शख्स नहीं हैं। और फिर मिस्टर हावर्ड ठीक वही अल्फाज दोहराते हैं जो इस कहानी की बुनियाद थे। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि इस पूरी पुरअसरार कहानी का मरकज है। तो फिर ये औरत यहाँ आकर कोने में क्यों खड़ी रहती है? इसे क्या चाहिए? हर भूत की कहानी के पीछे एक राज होता है, और अब वक्त आ गया है कि इस अस्पताल का वो पुराना तारीख राज खुले जो इन सारे वाकयात की जड़ है। स्टेसी का एक छोटा सा सवाल, क्या तुम इस वाकये के बारे में नहीं जानती? और यहीं से सारी गुत्थी सुलझना शुरू होती है। कहानी हमें 1990s की दहाई में ले जाती है। इसी अस्पताल में एक नर्स थी जो काम के शदीद दबाव का शिकार थी। वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी, और एक रात उसकी लाश मिली, ठीक उसी बाथरूम के फर्श पर, वही जगह जहां मेरी की मौत हुई थी। यही माजी और हाल आकर मिल जाते हैं। लोग कहानियों में इसे लैंगरिंग प्रेजेंस कहते हैं। यानी ये माना जाता है कि जब किसी की मौत अचानक या बहुत तकलीफ दे हो, तो उसकी रूह वहीं रह जाती है, उस जगह से जुड़ जाती है। तो कहानी तो हमने सुन ली,
लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी असरंगेज क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हमें इतना डरा देता है? आइए जरा इस भूत की कहानी के ढांचे को समझते हैं। देखें, ये एक बेहतरीन हॉरर फिल्म की तरकीब जैसी है। एक आसीब ज़दा अस्पताल का माहौल, एक ऐसी रूह जिसका माजी दुख भरा है, एक ऐसा गवाह जिस पर सब भरोसा कर सकते हैं, एक वार्निंग जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया, और एक खौफनाक चक्कर जो बार बार खुद को दोहरा रहा है। ये सारे टुकड़े मिलकर एक मुकम्मल खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज के दौर में ऐसी कितनी ही पुरअसरार कहानियां हमारे काम की जगहों पर होने वाले दबाव, तनाव और अलमियों से जन्म लेती हैं। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है।